तिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकम वा प्रमेव कार्यम। इस सूत्र के विषय में कल थोड़ी चर्चा की गई। तिरूप भंग पूर्वकम, हम सबको त्रेत में से अद्वैत में आना है और अद्वैत में भी विशिष्टाद्वैत में आना है, विशिष्ट अद्वैत में आना है। तीन रूप कौन कौन से कहे गए? दास के, सेवक, स्वामी, सेवा। कांता के, प्रेयसी, पति और प्रेम। भजनात्मकम वा प्रेमेव कार्यम। इन तीनों रूपों को छोड़ के केवल प्रेम ही करने योग्य है, केवल प्रेम ही करने योग्य है। प्रेम के अतिरिक्त दूसरा तत्व न रह जाए, अर्थात हम किसी दूसरे का चिंतन नहीं करें और अपने आप को भी परम सत्ता से भिन्न ना माने। जो है जैसा है उस परमात्मा के विषय में नेत नेत कही जास गुण करहि निरंतर गान। वेद भी नेति नेति कहते हैं। उस परमात्मा के विषय में हम कुछ नहीं जानते, नहीं जानना चाहते, केवल हम तो प्रेम ही करना चाहते हैं। प्रेम ही हमारा ध्येय है, प्रेम ही हमारा लक्ष्य है। परंतु हम ना रहें। प्रेम गली अति सागरी ता में दो न समाये। और ये तो तीन की बात हो रही है। तो तिरूप भंग पूर्वकम, तीनों रूपों को भंग करके प्रेमेव कार्यम, केवल प्रेम ही करना चाहिए। उसमें कौन कौन से भाव बताए? दास और कांता भाव। दास का मतलब ये नहीं कि जिस प्रकार से पहले गुलाम बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था, उस प्रकार से नहीं। यहां तो समर्पण है। हम परमात्मा के स्वभाव और प्रकृति के कारण हम उनके लिए समर्पित हो गए हैं। इसी प्रकार से कांता भाव में भी समर्पण है। ये दास भाव है अथवा कांता भाव है, दोनों में समर्पण है। समर्पण ही प्रेम की पराकाष्ठा तक हमको पहुंचाता है। जहां त्रेत नहीं रहता, केवल प्रेम ही प्रेम रह जाता है। सब जगह बस प्रेम ही प्रेम। उसकी रोम रोम से, उसकी प्रत्येक क्रिया से वो प्रेम जो है फूट फूट के निकलता है। जैसे सूर्य के पिंड में से सूर्य की आभा निकल रही है, किरणें निकल रही हैं, इसी प्रकार से वो स्वयं भी प्रेम रूप हो जाता है और उसके अंदर से प्रेम ही बरसता है, प्रेम ही निकलता है। इस विषय में कल चर्चा थोड़ी कर ली गई है। भक्ता एकांतिनो मुख्या। अब कहते हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या। भक्त एकांत में ही रहता है। भक्त के जीवन में एकांत ही मुख्य है। अर्थात क्या रह जाता है? प्रेम रहता है। एकांत का मतलब दूसरा कुछ नहीं रहता, अनेकांत नहीं है। सार्वभौम अस्तित्व जो है उसमें केवल एक ही है। वो क्या है? प्रेम है। बस एकांतिनो मुख्या, मुख्य रूप में एक ही रह जाता है। भक्त के जीवन में केवल, वो भक्त भी नहीं अपने आप को स्वीकार करता, भक्त और भगवान दोनों को भूल जाता है, केवल एक रह जाता है। वो क्या रह जाता है? प्रेम ही रह जाता है। ये जो
अनेक हैं, इसके कारण ही हमारे जीवन में समस्याएं पैदा हो रही। ठीक है, चाहे वो मीरा हो, चाहे सुतीक्षण हो। सुतीक्षण जी ने कहा, सो प्रिय जाके गति न आन की, जिसको अन्य की कोई गति नहीं है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, केवल एक। ये जो इस्लाम, वो भी एक परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं। मोहम्मद साहब जिस परिवार में जन्म लिए उसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी, वो इनको पसंद नहीं थी। इस्लाम जो है वो भी एक परमात्मा की भक्ति है, एक परमात्मा की भक्ति है। और भक्त भी हमारे यहाँ ये जो अनेक देवी देवताओं की बात आती है, हमारे यहाँ सनातन धर्म है, उसके पीछे कारण क्या है? अनेक व्यक्तियों की रुचि जो है भिन्न भिन्न प्रकार की है, सब एक प्रकार के नहीं है। कहा जाता है कि खांड के खिलौने बिक रहे हैं बाजार में, उसमें आकृति भिन्न भिन्न है, उसके नाम भी भिन्न भिन्न दिए जा सकते हैं, परंतु वस्तुतः तत्वतः खांड बाजार में बिक रही है। जो विक्रय करने वाला दुकानदार है खांड बेच रहा है, खरीदने वाला वो भी खांड ही खरीद रहा है। भगवान शंकर के विवाह में पूजे शिव गणपति, भगवान शंकर ने गणपति जी का पूजा, को सुन संशय करे जनी सुर अनादि जिए जान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस बात को सुनकर कोई संशय मत करो कि गणपति दादा जो हैं वो तो भोले बाबा के पुत्र हैं, तो गणपति का पूजन कैसे हो गया? पिता जो है अपने पुत्र का पूजन कर रहा है विवाह में। वैसे तो लंदन में एक व्यक्ति आया था हमारे पास, अपने 2 बच्चों को लेके आया था, नाम भी बता रहा था, रहने वाले मूल राजकोट में, फिर बाद में अफ्रीका में चले गए, फिर अफ्रीका से लंदन में पहुंच गए। तो वो बच्चा, वो उसका नाम राकेश, तो वो कह रहा था, ये मेरे 2 बच्चे, मैंने अभी शादी थोड़े दिन बाद करेंगे, 2 बच्चों को लेके आया था, शादी अभी नहीं की थी, शादी बाद में करेंगे। परंतु ऐसी घटना शंकर जी के विवाह में नहीं है। ये तो पाश्चात्य लोग हैं, संतान पहले और विवाह बाद में होता है, चलता है, उनके यहां सब चलता है। सुर अनादि जिएगा, देवता जो है अनादि है, अर्थात जो अनादि है उसका आदि नहीं है, आदि अंत से रहित है। ये जितने भी देवताओं की हम पूजा करते हैं, हम उसको ब्रह्म स्वरूप में स्वीकार करते हैं। गणेश जी को ब्रह्म स्वरूप में हम मानते हैं, और इसीलिए गणेश अथर्व शीर्ष में गणेश जी को साक्षात ब्रह्म के स्वरूप में कहा गया है। पुराणों में, हरिवंश पुराण में गणेश जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है, अर्थात राम, कृष्ण, गणेश ये सब एक हैं, इनमें भेद नहीं है। परंतु किसी की रुचि है वो मोटे पेट वाले में, गणपति दादा में, कोई चाहता है कि बिल्कुल हम तो पतले दुबले राम जी को भजें, कोई चाहता है कि कृष्ण को भजें। अपनी अपनी इच्छाएं, जिसकी जैसी जैसी भावना। कोई सोचता है कि नहीं हमारे प्रभु 4 भुजा वाले हों, कोई सोचता है कि नहीं हमारे प्रभु तो 6 मुख वाले हों। इस प्रकार से भिन्न भिन्न रुचियां हैं, परंतु हम सब उपासना करते हैं एक की ही। नाम रूप उसके अलग अलग हो सकते हैं,
जिसका मन जिसमें रमन करने लगता है, जिसका मन जिसके साथ रम जाए। तो भारत में बहु देवताओं की उपासना नहीं है, एक ही देवता की उपासना है, परंतु उसी के उस परम सत्य के अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो हम सब अनेक रूप में उस परमात्मा की उपासना करते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक परम सत्य है जिसको अनेकों रूप में कहा जाता है। तो यहां भक्ता एकांतिनो मुख्या में जो हनुमान जी के प्रति भगवान श्री राम ने कहा, सो अनन्य जाके अस मत न करई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूं और जितना भी चराचर है ये मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार से देखते हुए भक्त जो है अपने आराध्य को, अपने परमात्मा को सिया राम में सब जग जानी, सब जगह परमात्मा श्री सीताराम जी को देखता है और उन्हीं की उपासना करता है। उसके लिए और अन्यों का अंत हो गया है, केवल एक रह गया है, एक ही रह गया है। बस उसको चाहे हम कुछ भी कह सकते हैं। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, दूसरा कोई नहीं है। मीरा जी तो साधना की उस गौरी शंकर कक्षा में पहुंची हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं, पुरुष तो परमात्मा श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त तो सब उनकी सखी हैं, गोपिकाएं, अर्थात प्रकृति है। भले ही वो प्रकृति परा हो अपरा हो, परंतु सब प्रकृति है। पुरुष तो एकमात्र परमात्मा ही है। उत्तम के असवसमन माही, सपने आन पुरुष जगना। उत्तम जो भक्त है वो परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे किसी को देखता ही नहीं है। सपने, स्वप्न में भी दूसरा कोई है ही नहीं उसकी दृष्टि में। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। इस विषय में भी कल थोड़ी सी चर्चा की गई थी। भक्ता एकांतिनो मुख्य, एक अंत में निश्चय यही हुआ है कि जो है वो ही वो है, परमात्मा ही परमात्मा है। वो प्रेम स्वरूप भी है, प्रेमास्पद भी है, प्रेमी भी वो है। वो अनेक रूप धारण कर लेता है, एक रूप से प्रेम देता है, एक रूप से प्रेम को स्वीकार करता है, और वो तो साक्षात प्रेम स्वरूप है। इस प्रकार से भक्तों के हृदय में भाव पैदा हो जाता है। वो अपने अहंकार को मिटा देते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी अहंकार नहीं रहता कि हम कुछ हैं। अगर जब हम कुछ हैं ही नहीं तो कुछ करने का प्रश्न भी खत्म हो जाता है। उस परमात्मा ने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर दिया। उस परमात्मा ने ही अपना रसास्वादन करने के लिए, प्रेम का रसास्वादन करने के लिए, प्रेम को चखने के लिए अनेक रूप में आ गए हो। क्योंकि मिश्री बनके मिश्री का रसास्वादन नहीं हो पाता, इसलिए अनेक रूप परमात्मा ने धारण किए केवल प्रेम का रसास्वादन करने के लिए। तो ये सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा का ही खेल चल रहा है। उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न नाम रूप इसलिए धारण किए हैं कि हमको प्रेम का रस चखाना है। कि प्रेम कहते किसको है, प्रेम है क्या, प्रेमी की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति में पहुंचाने के लिए परमात्मा ये खेल खेल रहे हैं। ये सारी सृष्टि उनका लीला विलास है, ये उनकी लीला चल रही है। इसमें कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, ये भगवान की लीला। इस प्रकार से भक्त जो है, अब कहते हैं कंठावरोधरो श्रीराम, कंठावरो रोमांच चाश्रुभि परस्परम लपमानः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। कंठावरोध,
उसका भगवान की महिमा को कहते कहते कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस महिमा का किसी ने पार नहीं पाया है। वो सोचता है कि उस परमात्मा की महिमा को किस प्रकार से कहा जा सकता है। उसके पास शब्द नहीं है। ये ज्ञानियों के पास, शब्द शास्त्रियों के पास बहुत शब्द है, बहुत प्रवचन कर सकते हैं वो लोग, परंतु भक्त को प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। प्रवचन करने वाले ज्ञानी महापुरुष दूसरे को हे दृष्टि से देख रहे हैं, हीन भावना से देख रहे हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, ये सब अज्ञानी हैं, अर्थात हमसे कम जानने वाले, हम ज्यादा जानने वाले, हम इनको समझा रहे हैं। परंतु केशव कहीं न जाई का कहिए। भक्त तो कहता है कि प्रभु देखत तब रचना विचित्रति, समझ मन ही मन रहिए। प्रभु आपकी लीला देख के बस मन ही मन में रह जाना पड़ता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपकी लीला जो है अनिर्वचनीय है। उसका कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है। वो इतना प्रेम में डूबता है, इतना प्रेम में डूबता है कि उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है? रोमांच, शरीर में रोम जो है खड़े हो जाते हैं, अर्थात उसके रोम रोम से प्रेम निकलने लगता है, रोम रोम से उसके प्रेम निकलता है। और अश्रु भी, नेत्रों में जल भर जाता है। ये नेत्रों में जल क्यों आता है? परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है। जब नेत्र में कोई धूल इत्यादि जाती है तो पहले पलक झपकती, बारंबार धुआं इत्यादि लगने से पलक के अंदर गीला भाग है, तो इस जो नेत्र के ऊपर धूल आ गई है उसको गीले कपड़े से साफ कर रहे हैं। देखते हैं कि वो ज्यादा है तो फिर पानी से धोया जाता है। अश्रु क्या करते हैं? हमारे नेत्र की गंदगी को धोते हैं। भक्त के जो अश्रु निकलते हैं वो किस लिए निकलते हैं? इसीलिए निकलते हैं कि हमारी दृष्टि साफ हो जाए। श्री गुरु पद नभ मनगन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही है। तो भक्त के दिव्य दृष्टि करने के लिए सूझई रामचरित मणि माने, गुप्त प्रगट जहां जो जई खानी। परमात्मा की लीलाएं समझ में आने लग जाती, परमात्मा सब जगह दिखाई देने लग जाता है, इसलिए अश्रु आते हैं। अश्रु आने का कारण क्या है? नेत्र की सफाई, नेत्र को साफ स्वच्छ करके दृष्टि बदल देते हैं। सहजोबाई कहती हैं चरणदास जी के लिए, उनके गुरु श्री चरणदास जी महाराज, उलट दीनी पुतरिया, दृष्टि बदल दी। सृष्टि तो यही रही, परंतु सारी सृष्टि में वो परमात्मा दिखाई देने लगे। वासुदेवम सर्वम, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगे। तो ये अश्रु भी, ये अश्रु क्यों आते हैं? ये जो प्रेम अश्रु है, भगवान की रूप माधुरी को देख के, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में नेत्रों से अश्रुपात। यत यत रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तांजलि, मतलब उसमें बाष्प बारी परिपूर्ण नेत्र जो हैं वो सब अश्रु से परिपूर्ण है। रघुनाथ जी की कीर्ति सुनते हैं हनुमान जी महाराज, नेत्रों में जल भरा है, नेत्रों में जल भरा है। तो ये भक्तों के नेत्रों में जो जल होता है ये हमारी दृष्टि को साफ करने के लिए है। और भगवान के चरित्र से, भगवान की लीलाओं से, ये भगवान की वनवास की लीला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ब्रिज को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, वो लीला नहीं है। ये तो कार्णिक प्रसंग में नेत्रों में पानी भर आना, ये कोई विशेष बात नहीं। हरिश्चंद्र बाजार में बिक रहे हैं,
नेत्रों में पानी भरी आया। ये तो कारुण्य रस के कारण आ रहे। प्रेम रस के जो अश्रु हैं वो कारुण्य रस के अश्रु से भिन्न है। दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। भगवान श्री राम दूल्हा रूप में बैठे हुए हैं, नेत्रों में जल भर आया। भगवान बाल रूप में खेल रहे हैं, नेत्रों में जल भर आया। भगवान राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, नेत्रों में जल भर आया। वनवासी राम, राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी वन में चले जा रहे हैं, नेत्रों में जल भर आया। ये प्रेम आश्रु है, विरह के आश्रु नहीं है। विरह में तो भक्त स्तब्धो भक्त, वो तो स्तब्ध हो जाता है, जड़वत मूर्ति जैसा हो जाता है। चित्र लिखे से देख, जैसे किसी ने चित्र अंकित कर दिया हो। विरह में वो रोता नहीं, वो तो जानता है ये भगवान की जो विरह लीला है ये क्या है, वियोग में विशेष प्रकार का योग है, विशिष्ट योग है। ये ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा? वियोग, विशिष्ट योग। इसीलिए हमारे यहां तो वियोगानंद है, वियोग का भी आनंद है। अभी तो वो यहां से थोड़ा दूर आश्रम में चले गए हैं, पहले यहां आनंद आश्रय में विराजते थे वियोगानंद जी महाराज। वियोग का भी आनंद है। वियोग में दुखी नहीं है। संसार के लोग जो हैं जब विरह होता है दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, परंतु भक्त आनंदित होता है। उसके जीवन में तो आनंद के अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। अनेकों बार आप सबसे कहा गया, मछली का जीवन जल में है। अगर उसके चोट लग गई, घाव हो गया, बड़ी मछली ने पकड़ने की कोशिश की, घाव बना दिया उसको, बच तो गई वो, पर घाव हो गया। कहां रहेगा वो घाव? मछली कहां रहेगी? जल में। भोजन करेगी कहां? जल में। श्वास लेगी जल में। उसके प्रत्येक क्रियाकलाप जो है वो सब जल में होते हैं, जल से बाहर कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से भक्त का जीवन आनंद में है, आनंद में है, हमेशा आनंद में डूबा रहता है, चाहे योग है चाहे वियोग है। वैसे उसके जीवन में कभी जोग वियोग होता ही नहीं है, वो तो सदा एक रस उस परमात्मा में जुड़ा ही रहता है। कबहू जोग वियोग न जाके, वहां वियोग होता ही नहीं, जोग का प्रश्न ही खत्म हो गया। जब वियोग नहीं होता तो जोग कैसे होगा? परस्परम लपमानः, वो जो है परस्पर संभाषण करते हैं। भक्त जो है भक्त के साथ बैठ जाता है, चर्चा करने लगता है कि प्रभु के विषय में चर्चा चलती है। वो समय का दुरुपयोग नहीं करता, परस्पर आपस में बैठ के संभाषण होता है। तर्क वितर्क नहीं होता, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम श्रेष्ठ हैं, अपनी विद्वता बताने के लिए नहीं होता। वहां कोई शास्त्रार्थ नहीं होता, या अपनी प्रतिभा, अपनी विशिष्टता बताने की कोशिश नहीं होती। वहां संभाषण होता है कि प्रभु ने हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कृपा की है, इस प्रकार से कृपा की है। भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, मैं तो एक दिन भांग के समान निकृष्ट पौधा था, कृपा भई रघुवीर की, रघुनाथ जी की कृपा हो गई तो तुलसी तुलसीदास बन गए। इस प्रकार से भक्त परस्पर आपस में भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, संभाषण करते हैं। आपको मालूम है, जब भगवान श्री कृष्ण एक विशिष्ट गोपी को लेके
महारास की घटना बताई जा रही है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया, ये जो रास है वही रसोवेशः, रसमयी लीला है भगवान की। उसमें एक गोपी को लेके भगवान जो हैं चले गए। अब सब गोपिकाएं खोजने लगी। खोजते खोजते जब भगवान स्वयं उनके बीच में अदृश्य हो गए, उन्हीं का रूप बना लिए, तो कैसे खोजा जाए? नहीं खोज पाई। उस गोपिका को भी अभिमान हो गया कि देखो भगवान मेरे से विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने उसको भी छोड़ दिया। प्रेम में अभिमान आ जाएगा, ये सब सूत्रों में हमने पढ़ा है। प्रेम में अभिमान आ जाता है तो फिर परमात्मा दूर हो जाते हैं, परमात्मा अलग हो जाते हैं। वो भी गोपिका आ गई उनके बीच में, कहा कि हमको भी छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो भगवान की लीलाओं का गान करने लगी, लीलाओं का अभिनय करने लगी। कोई कृष्ण बन जाती है, कोई कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने वाली लीला कर रही है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करने लगी। तो भक्त जो हैं भगवान की लीलाओं में अपने मन को लगा देते हैं, चरित्र में भगवान के, परंतु परस्पर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक ये सब चर्चाएं होती हैं। इसी का नाम सत्संग है। भगवान के गुणानुवाद को प्रेम से कहते हैं। और वही स्थिति होती है उनकी जो ऊपर कही जा रही थी, कंठावरोध, कंठ रुक जाता है, शरीर में रोमांच हो जाते हैं, अश्रु नेत्रों में आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में भगवान की लीलाएं कही जाती हैं। ऐसी स्थिति में भगवान की लीलाएं कही जाती हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ संभाषण होता है। प्रवचन नहीं होता, कथा नहीं होती। कथावाचक व्यास गद्दी पे बैठ के कथा करता, वहां ये नहीं। वो तो परस्पर एक दूसरे के साथ समान स्थिति में, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई निकृष्ट नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब में वही परमात्मा लीला कर रहे हैं। इस प्रकार से जब करते हैं तो कहते हैं पावयंती कुलानी पृथ्वीम च। वो जो भक्त हैं, इस प्रकार की कक्षा में पहुंचे हुए जो भक्त हैं, जिनको किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहा है, जिनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं, जिनके रोमांच हो रहा है, जिनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, परस्पर भगवान की लीलाएं कह रहे हैं, वो जो हैं कुल को पवित्र कर देते हैं, कुलानी और पृथ्वीम च, और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। वो स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, परंतु उनसे ये पृथ्वी पवित्र हो जाती है। उसी को हम सब कहते हैं तीर्थ। तीर्थ दूसरों को पवित्र कर रहा है। कैसे कर रहा है? वहां भगवान के ऐसे प्रेमी भक्तों ने संभाषण किया है, भगवान की लीलाओं का गान किया है, भगवान की चर्चा की है। एकांतिक भक्तों ने, अन्य भाव से जो परमात्मा को भजने वाले भक्त हैं, उनके द्वारा ये सब हुआ है। इसलिए वो भूमि भी पवित्र हो जाती है और कुल भी पवित्र हो जाता है। वो कुल पवित्र है जिसमें भगवान के ऐसे भक्तों का आविर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्छास्त्र त्रिकुर्वन्ति शास्त्राणि। कहते हैं तीर्थानि, यथार्थ रूप में तीर्थानि कुर्वन्ति, जो तीर्थ नाम से जाने जाते थे उनको यथार्थ रूप में तीर्थ बना दिया। उन भक्तों ने
इसको जरा समझें। परमात्मा के संकल्प में सृष्टि का विस्तार हुआ है। परमात्मा ने अपने संकल्प में तीर्थ बनाए। परमात्मा ने जो तीर्थ बनाए हैं उन तीर्थों को तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, उन तीर्थों को ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो यथार्थ रूप में तीर्थ बनाते हैं। भगवान ने जो संकल्प में तीर्थ बनाए वो तो केवल नाम मात्र के तीर्थ थे। जिस प्रकार से ये नर्मदा काशी में ये भगवान के संकल्प में तो बहुत समय से, परंतु संतों ने यहां निवास करना शुरू किया। हमारे तपोवन वाले महाराज विराजमान हो गए, गोपालेश्वर वाले महाराज आ गए, फिर सीताराम बापा आ गए, रामानंद आश्रम बन गया। इस प्रकार से तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि, यथार्थ तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं, तीर्थ बना देते हैं। भगवान के संकल्प में तो था पहले से, परंतु जब वहां संत विराजमान हुए, संतों ने वहां परस्पर भगवान की लीलाओं का गान किया, चर्चा की, समय का वो दुरुपयोग नहीं करते, एक क्षण भी परमात्मा से अलग नहीं होते। नाम रूप लीला धाम, कभी नाम जप करते रहते हैं, कभी परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, कभी परमात्मा की सेवा पूजा करते रहते हैं, कभी भगवान की चर्चाओं का गान करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं वो तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं। अगर तीर्थ में संत नहीं है तो तीर्थ तीर्थ नहीं। आपको मालूम है जिस समय गंगा दिलीप के पुत्र भागीरथ के द्वारा पृथ्वी पे लाने के लिए चेष्टा हो रही थी, राजऋषि भागीरथ जो हैं तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कह दिया कि हम गंगा जी को पृथ्वी पे भेजने के लिए तैयार हैं। गंगा जी ने कहा महाराज हम जाने के लिए तैयार नहीं। भागीरथ जी ने पूछा क्या समस्या है आपके साथ, आप पृथ्वी पे क्यों नहीं जाना चाहते? कहा कि ये जो पृथ्वीवासी लोग हैं ये आपस में लड़ के एक दूसरे को सताते रहते हैं, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए झगड़ते रहते हैं। ये तो सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ जाएं। इनके मन में बड़ी ईर्ष्या है, ये सबसे आगे बढ़ के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसे जो दुष्कर्मा लोग हैं, ऐसे जो पापी लोग हैं वो हमारे अंदर स्नान करेंगे तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। भागीरथ जी ने कहा घबराइए नहीं आप, ये कितने ही पापी आ जाएं, 6-7 अरब जो भी हैं पृथ्वी पे, ये सब आके आपको कितना ही दूषित करना चाहें, परंतु कोई एक परमात्मा का प्रेमी भक्त आ जाएगा और वो इसमें आप में गंगा में अवगान कर लेगा, स्नान कर लेगा, तो उन सब का पाप बह जाएगा। मतलब भगवान के भक्त जो हैं वो तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं। संत जो हैं, भक्त जो हैं वो तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। नहीं तो गंगा आने वाली नहीं थी, वो तो गंगा मैया ने कहा ठीक है, अगर ऐसे संत जब स्नान करेंगे चलो तो हम चलते हैं। सहर्ष तैयार हो गई, बहुत जल्दी तैयार हो गई। और जब हम तीर्थों में जाते हैं तो जो साधना में लगे हुए हैं उनको साधना के मार्ग का पता लगता है कि सही ढंग से साधना किस प्रकार से की जाती। करते तो बहुत समय से हैं
परंतु जैसे हम भोजन करते हैं, परंतु भोजन किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी एक पद्धति है, एक ढंग है। कोई भी कार्य पद्धति से किया जाता है। अगर इन ईंटों को इधर उधर लगा देते, दीवार ऐसी नहीं बन पाती। एक पद्धति से इनको लगाया गया, उसमें सीमेंट और रेती मिला के भरा गया, दीवार बन गई, भवन बन गया। पद्धति से कोई भी कार्य एक पद्धति के द्वारा होना चाहिए। तो तीर्थों में जाते हैं तो साधक के लिए संत भक्त जो हैं साधना का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, साधना की पद्धति बताते हैं कि इस प्रकार से साधना की जाए। साधना में आने वाले अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया बताते हैं कि ये अवरोध क्यों आ रहे हैं। इसमें मुख्य हमारा अहंकार और हमारा अभिमान जो है वो ही बाधक बन रहा है, इसलिए इस अभिमान और अहंकार को तोड़ दो। और जो सिद्धावस्था में ऐसे भक्त जब तीर्थों में पहुंचते हैं तो वो तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। जो हम जैसे कलुषित व्यक्तियों ने तीर्थों को कलुषित किया है वो पाप धो देते हैं। तो तीनों प्रकार के भक्त, संत, साधक, सिद्ध, सयाने सभी तीर्थों में जाते हैं और सभी तीर्थों से लाभ पाते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। ये जितने भी सत्कर्मा लोग हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उनके सत्कर्म कब हो रहे हैं? इस प्रकार की भगवान की भक्ति से। भक्ति से पूर्व जो कर्म कर रहे थे वो सब तो उनके कर्म बंधन कारक थे। वो कर्म नहीं थे, वो कर्म की जगह बंधन था। हमको नरक में ले जाने वाले, हमको दुख, क्लेश, कष्ट भोगने के लिए किए जा रहे थे। उनका फल हमको जीवन में दुख, क्लेश आने वाला था। परंतु ऐसे भक्तों के द्वारा हमारे कर्मों में सुधार हो जाता है, अर्थात हम फिर निरभिमानी होकर कर्म करने लगते हैं। और जिस व्यक्ति के द्वारा निरभिमान पूर्वक कर्म किए जाते हैं, अभिमान से रहित होकर कर्म किए जाते हैं, वही सही कर्म हो जाते हैं। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि कर्माणि सुष्ठु कर्माणि। वो जो हैं क्या करते हैं, कर्म को सही स्वरूप दे देते हैं। हम इस बात को अनेकों बार आपके बीच में कहें कि जैसे कच्चा चना जो है उसको खाएंगे उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। उसको अग्नि में भूंज दिया तो वो चना स्वादिष्ट हो जाता है, रूप उसका वही रहता है, आकृति में कोई अंतर नहीं आया है, परंतु स्वाद बदल गया। दूसरा क्या हुआ, उसमें अंकुरन नहीं होगा। इसी प्रकार से संतों के साथ करने से संत हमको वो ज्ञान देते हैं, वो समझ देते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, वो उन कर्मों को जला देती है, भूंज देती है, भुंजे हुए कर्म हो जाते हैं वो, तो खाने में बड़े स्वादिष्ट। मतलब लोक संग्रह के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए वो सुकर्माणी, वो अच्छे कर्म हो जाते हैं और उनमें अंकुरन नहीं होता, अर्थात वो कर्म का फल हमको नहीं मिलता है। कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्र यदि कुर्वन्ति शास्त्राणि। और शास्त्रों को वो क्या करते हैं, सदशास्त्र बना देते हैं। सदशास्त्र, शास्त्र तो पहले से है, परंतु इन संत भक्तों के द्वारा जब उसकी व्याख्या होती है, इन परमात्मा के प्रेमियों के द्वारा उन शास्त्रों को जब हम सुनते हैं तो तभी वो सही शास्त्र होता है। उससे पहले तो जानकारी का अहंकार हमको हो जाता है कि हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, हम खट दर्शनाचार्य हो गए,
हम व्याकरणाचार्य हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम वेदांताचार्य हैं, अहंकार पैदा हो जाता है। परंतु जब भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा उन शास्त्रों का श्रवण किया जाता है तो वो शास्त्र सही शास्त्र हो जाते हैं। कहा ये सब ऐसा हो क्यों जाता है, कैसे हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो नारद जी, सूत्रकार नारद कह रहे हैं तन्मया। ये जो भक्त हैं ये परमात्मा में तन्मय हो गए हैं। तन्मया, इतने तन्मय हो गए हैं कि परमात्मा और ये दो नहीं रहे। तन्मया, तन्मय हो गए हैं। जैसे दूध और जल जब मिल जाता है तो फिर दो नहीं रहते, वो एक हो जाता है। इसी प्रकार से नमक जल में घुल जाता है, चीनी खांड जल में घुल जाती है, दो नहीं रहते, फिर मधुर शरबत बन जाता है, अच्छा पेय पदार्थ बन। तन्मया, वो तन्मय हो गए हैं। कौन? भगवान के भक्त। इस कारण से तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सशास्त्र कुर्वन्ति शास्त्राणि। तो इस प्रकार से अब इससे सार्वभौम अस्तित्व पे क्या असर पड़ता है वो सब कुछ कहा जाना है, परंतु ज्यादा सूत्र नहीं है, केवल 84 है और ये 70 तक हम पहुंच चुके हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चलने दो, बहुत प्रेम से चलने दो, जब तक चले चलने। जय श्री राम।